डिबेट इंडिया वन में आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम भी लिख दीजिएगा ताकि आपका उपस्थिति हो। अच्छा लगे वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो तस्वीरें हैं, ये झुटलाई कैसे जा सकती हैं? क्या आप कह रहे हैं कि जो ड्रोन फुटेज है ये भी झूठा है? और जहां तक अदालत का सवाल है सर, अगर उसमें फैसला गलत आया है, ना उसका फैसला मैं कर सकती हूं, ना आप कर सकते हैं, ना ये टीवी डिबेट में हो सकता है, ये तो एक हायर कोर्ट में ही फैसला होगा। पर अगर अदालत का फैसला है तो सरकार को क्या बोला गया है संविधान के मुताबिक? अगर अदालत कहती है कि सर्वे होना चाहिए तो क्या संविधान में ही नहीं लिखा गया है कि ये सरकार को मानना पड़ेगा? तो फिर इसमें ध्रुवीकरण कहां से हो गए? तो संविधान में लिखा है कि अगर अदालत ने बोला है बैगन। चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सर्वे तो होगा ही होगा। नहीं पद्मजा जी, आप एक बात समझिए कि 19 तारीख को 2.25 घंटे में 4 घंटे में सर्वे हो जाता है। अब क्योंकि 19-20 तारीख को दंगा नहीं हो पाया तो 24 तारीख को भी सर्वे होगा। क्या अदालत ने 24 तारीख के सर्वे को भी कहा था? बैठी हुई है, पूछिए इनसे, नाजिया से। क्या 24 तारीख बड़ा इलॉजिकल बात हो रही है पद्मजा जी। देखिए मनीष जी, आप तक बड़ी इलॉजिकल बात हो रही है, अवैधानिक बात कर रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। ये इलॉजिकल बात मत करिए बैठ के। और आप अपनी 19 तारीख को सर्वे पूरा नहीं हुआ, ये कोर्ट कमिश्नर ने लिख के दिया है, कम से कम पढ़ के बैठिए। एक एक करके सबको लंबा देते हैं। सवाल नाजिया इलाही पढ़े बैठ गए तो उनको जवाब देने देते हैं क्योंकि वो वकील भी हैं। फिर डॉली शर्मा भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। बदतमीजी करेंगे तो मैं बदतमीजी आपकी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, सबका मौका आएगा। आपने अपनी बात रखी, आपने कहा कि जानबूझ के दंगा भड़काने के लिए सर्वे का बहाना लिया उत्तर प्रदेश में नहीं है फराज। सर एक एक करके फराज जी और मनीष जी, एक सेकंड। सवाल नाजिया इलाही खान से, बताइए सर्वे से बहाना था, नाजिया इलाही खान मकसद लोगों को भड़काना था। सर प्लीज, तू मैं नहीं चाहिए, तू तथ्यों पे रहेंगे। एक करके नाजिया इलाही खान। फराज साहब, सबसे पहले तो मैं जरूर लीगल पॉइंट आपके सामने रखूंगी क्योंकि आपने 3 सवाल मुझसे पूछे हैं। सबसे पहले तो फराज साहब ये बताइए कि ये कुरान है मेरे हाथ में, क्या पत्थर और चप्पल से मस्जिद बचाई जा सकती है? ये कुरान समझ रहे हो कि कौन सी आयत में लिखा है, कौन से सूरा में लिखा हुआ है, कौन से पारा में लिखा हुआ है कि पत्थर और चप्पल से मस्जिद बचाएंगे? आप अल्लाह का घर बचाएंगे? आपको हमारे मुसलमान युवाओं का मुस्तकबिल संवारने की जरूरत है फराज साहब, ना कि भड़काने की जरूरत है। आप मत भड़काइए, आप हमारे मुसलमानों का मुस्तकबिल मत खराब कीजिए। अब आती आप कानूनी बात सुनिए, आप कानूनी बात, तो फिर आप ISI के एजेंट है क्या? ये सब एजेंट मत बोलिए, कानूनी बात सुनिए, कानूनी बात सुनिए, कानूनी बात सुनिए। कानूनी 19 तारीख जब कोर्ट ने कहा, जब कोर्ट कमिश्नर अलॉट किया, बड़ा संस्कार जी ऐसे नहीं, मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, निकल जाएंगे और मैं आपने अपनी बात रखी। अब देखिए डॉली शर्मा भी वेट कर रही है, डॉली शर्मा भी वेट कर रही है। आप मुझे मेरी बात तो कंप्लीट एक करके नाजिया इलाही खान, फिर डॉली शर्मा, फिर नाजिया इलाही खान बोलेंगी। नाजिया इलाही खान, हाँ बात पूरी कीजिए। पद्मजा जी, जब कोर्ट ने 10 दिन का परमिशन दिया कि 10 दिन के अंदर ये सर्वे कंप्लीट हो करके रिपोर्ट को जज के टेबल पर आना चाहिए। 19 तारीख को जो एक भगदड़ मचाने की कोशिश की गई, हालांकि जो मस्जिद पक्ष के जो वकील थे, मुअज्जिन थे, वहां के मस्जिद कमेटी के लोग हैं, वो वहां से कह भी रहे हैं कि सर्वे आराम से हो रहा है, आप लोग बाहर में कुछ ऐसा मत कीजिए। उसके बाद जब 10 दिन का समय था 19 से 29 तक का, अगर मुस्लिम पक्षों को सर्वे से कोई आपत्ति थी तो सर्वोच्च न्यायपालिका डायरेक्ट चीफ जस्टिस के बेंच में चले जाते, ये लोग तो जाते ही हैं। तो एडवोकेट जफर अली जो 7 बजे पहुंचने वाले थे कोतवाली, वो पहुंचे 7:45 बजे और रिपोर्ट हाथ में, क्या जज के सामने 10 दिन में रिपोर्ट को सबमिट करना है। और कोर्ट के जज ने जब वहां पर कोर्ट कमिश्नर अलॉट कर दिया तो उसके बाद फिर ये चप्पल और पत्थर, ये
चाकू और छुरी की जरूरत कैसे आ पड़ी? आपको 10 दिन का समय था, आप आराम से जा सकते थे सर्वोच्च न्यायपालिका, आप वहां पर अपना विरोध जता सकते थे कि हमको ये सर्वे नहीं कराना है। अभी फराज साहब ने पूछा कि 1991 वर्शिप एक्ट का वायलेशन हो रहा है। अब आप मुझे बताएं फराज साहब कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट में वर्शिप एक्ट आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 कहाँ गया? उसके हिसाब से तो सर्वे हो सकता है। अब आती है तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो 1920 से सर्वे के प्रोटेक्शन में था, तो इस पर नमाज अगर पढ़ी जा रही थी तो भी बाहर प्रोटेक्शन रहता था, अगर यहाँ पर कुछ जलसा जुलूस होता था तो भी बाहर प्रोटेक्शन रहता था। तो आप 1920 से खामोश क्यों बैठे हुए थे? आप अचानक से उठ गए चप्पल और पत्थर लेकर के मस्जिद बचाने के लिए अल्लाह का घर। देखिए साफ क्रिस्टल क्लियर है कि हिजाब पोश और निकाब पोश जिहादी आए थे और वो कहीं ना कहीं भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको विपक्षी दल अभी समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये सर्वे हो सकता है कि नहीं, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारी देश की अदालत लेगी। अगर इस कोर्ट का फैसला गलत था तो एक ऊपर की अदालत में इसके खिलाफ अपील हुई है, वहां पर यह फैसला लिया जाएगा। पर यह कतई बहाना नहीं हो सकता कि कोई भी पत्थरबाजी करे, हमला करे, उपद्रव मचाए।